प्यारे बच्चों, आज हम उर्दू पढ़ेंगे जमाते दहुम, जिसमें दूसरा सबक है शहरों में कोई चांद को मामा नहीं कहते। इसमें आज हम 5वां हिस्सा पढ़ेंगे, यानी पार्ट 5। इसी तरह गांव और शहरों की खुसूसियात के बारे में है। 5वां हिस्सा है कैसा होलनाक अलमिया है कि एक लड़का शहर की रौनक में सब कुछ भूल जाए। यानी कैसा अलमिया है, यानी कैसा किस्सा है। एक लड़का शहर की रौनक में सब कुछ गांव को भूल जाता है। बूढ़िया माँ रोज चौखट पर दिया रोशन करे। गांव में हर बड़ा अपने छोटों का चाचा था। यानी गांव में हर शख्स क्या करते, अपने छोटों का चाचा होता। गांव में हर हो कैसे कौन से भी मज़हब होंगे, हिंदू मुस्लिम, तो हर लड़का क्या करता, चाचा कहकर पुकारता। गांव में ना हिंदू था ना मुसलमान। अगर छोटे ने सलाम ना किया तो डांट खाई, और सलाम कर लिया तो ढेर सारी दुआएं वसूल की। शहर में लोग तो सलाम के मुंतज़िर रहते हैं। यहाँ पे ना तो हिंदू था ना मुसलमान, हर एक का चाचा कहलाता है। अगर छोटे ने सलाम ना किया चाचा को तो डांट खाता, यानी डांट डपट करते, गुस्सा करते। और सलाम कर लिया तो ज़बरदस्ती सलाम कर लिया तो ढेर सारी दुआएं देते। शहर में तो लोग सलाम के मुंतज़िर रहते। शहर में क्या करते, लोग सलाम के इंतज़ार में रहते। इसी तरह लोग दूसरों को सलाम करने से गुरेज करते हैं। शहरों में क्या करते, एक दूसरे को सलाम करने से गुरेज करते, यानी नफ़रत करते हैं। अमीर आदमी किसी गरीब को सलाम नहीं करते। इसी तरह अमीर आदमी किसी गरीब आदमी को सलाम करने में हिचक महसूस करते हैं। कहाँ पे, शहरों में। जब अमीर आदमी गरीब आदमी को सलाम करने में हिचक महसूस करते हैं। इसी तरह सलाम करने वाले को सलाम का जवाब नौकर से जवाब की तरह मिलता है। अगर अमीर आदमी को सलाम करना रहे तो गरीब आदमी जब सलाम करता है तो वो अमीर शख्स क्या समझते हैं कि नौकर वालेकुम सलाम बोल के जवाब देना अच्छी तरह रहता ना, तो नौकर को ये जैसा जवाब देते। कौन, अमीर आदमी। तुमको अकड़ी हुई गर्दन पे नज़र क्या आता, आरज़ू हाथ पसारे थी सलामों के तले। गाँव में किसी को पानी पिलाने से पहले मिठाई नहीं तो कम से कम गुड़ ज़रूर पेश किया जाता है। गाँव में क्या करते, किसी को पानी पिलाने से पहले मिठाई नहीं तो कम से कम गुड़ ज़रूर खिला देते। जबकि शहरों में पानी 25 रुपये गिलास मिलता है। जबकि शहरों में पानी, एक गिलास पानी पीना रहे तो 25 रुपये में एक गिलास मिलता। ये फ़र्क होता है कि कुएं के मीठे पानी और शहर के पाइपों के पानी में। इसी तरह यहाँ पे पानी का भी फ़र्क गांव और शहर के पानी में भी इस तरह फ़र्क किया जाता है ना। हर एक चीज़ में फ़र्क किया जाता। जैसे पानी है यहाँ पे, कुएँ के मीठे पानी और शहर के पाइपों के पानी में। यानी गांव के कुएं के पानी बहुत ही मीठा रहता और शहर के पाइपों के पानी में, शहर के पानियाँ सही नहीं रहते। आज भी गांव में एक आदमी की मौत को गांव की मौत समझा जाता है। आज भी अगर गांव में एक शख्स का मौत हो गई तो सारे गांव मातम मनाते, पूरे गांव की मौत समझ के गम मनाते हैं। मरहूम के साथ कब्रिस्तान तक पूरा गांव जाता है। उस मरहूम शख्स के साथ क्या करते, पूरा गाँव वाले क्या करते, कब्रिस्तान तक जाते। हफ्तों चौप्याले उदास रहती है। कई हफ्तों तक चौप्याले से, जहाँ भी सड़कें हैं, खेलने के ओपन प्लेसेस है, वहाँ पे उदास रहता है। तकरीबन यही मुलतवी होते हैं। तबस्सुम लबों तक पहुँचने का रास्ता भूल जाते हैं, यानी हंसी भी उनके चेहरों से छूट जाती है। इसी तरह लेकिन शहर में शरीक गम होना दूर की बात है। लेकिन शहरों में इसी तरह गम में शरीक होना बहुत ही दूर की बात है। और कांधा भी जनाजे को देते हैं। किसको? इसी तरह कांधा भी इस जनाजे को देते हैं जिसके लाहिकीन से दामे दरमे को फ़ायदा पहुंचने वाला हो। यानी इसी शहरों में इस शख्स को कांधा देते कि उस शख्स से कुछ फ़ायदा रहना इंसान को, उसी शख्स को क्या करते, कांधा देते मौत के वक्त में। अपने गाँव की झील में चंदा मामा को तैरते हुए देखते हैं, जो इनसे हो गया जवान से हो गया। यानी क्या करे, गाँव में झील और पानी में क्या करता, चंदा मामा की नज़र दिखाई देती साफ साफ। किस में? पानी में। और अब पंखड़ से आने वाली मुझे ये देखकर घूंघट काटने लगी थी। चिड़िया मुझे देखकर अब नगमे नहीं सुनाती थी। क्या करे, गांव में चिड़िया की आवाज़ें, जब कोई शख्स को देखते जानवर भी गांव में पहचान लेते। कौन भी शख्स, जब पुराना शख्स रहता ना, उसको क्या करते, चिड़िया जानवर पहचान लेते।
अब वो चिड़िया मुसन्निफ़ को देख के नगमे भी नहीं सुना रही थी, सिर्फ ज़ेरे लब हो मुस्कुरा रही थी। कौन? चिड़िया। अब्बू और अम्मी के सरों पर कच्ची बर्फ़ जमने लगी। किसके? अब्बू और अम्मी के सर पर कच्ची बर्फ़ के जमने लगी। फिर गांव की बंजर ज़मीनों ने मेरा बोझ ढोने से इनकार कर दिया और शहर ने कारखानों की चिमनियों के धुएं के ज़रिए मुझे पैगाम भिजवा कर बुलाना शुरू कर दिया। गांव के सुहाने मंजर ने रोकना चाहा, लेकिन भूख ने गैरियत दिलाई। बाप के चेहरे पर एक खामोश ज़रूरत लजने लगी। मैंने घबरा कर माँ की तरफ देखा। क्या बोल रहे? माँ ने ज़ुबान से कहे नहीं कहा, सिर्फ बेजारगी से मुझे देखने लगी। यानी इसमें क्या बोल रहे हैं? गाँव के सुहाना मंजर किस तरह रहता, कारखानों की चिमनियों के धुएं, यानी कारखानों से निकलने वाला धुआं, और गांव के सुहाने मंजर ने मुझे रोकना चाहा, लेकिन मैं नहीं रुका। गांव का मंजर बहुत ही खामोश रहता। मैंने घबरा कर माँ की तरफ देखा। माँ ने ज़ुबान से कही ना, क्या बोल के? सिर्फ बेचारगी से मुझे देखने लगी। कौन? माँ। इसी माँ यानी चंदा मामा के बारे में है यहाँ पे, गांव और शहरों में किस तरह रहता। इसी तरह हम इस 5वें हिस्से को मुकम्मल करेंगे। इंशाल्लाह 6वां हिस्सा कल शुरू करेंगे।